आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को कुछ दिन और जेल में गुजारने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याद रखिएगा, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करके 20 दिसंबर की तारीख दी थी। उसके खिलाफ जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, ये कहते हुए कि इतनी लंबी तारीख देने की वजह से उनको ज़्यादा दिन जेल में गुजारने पड़ रहे हैं, जबकि वो कई महीनों से पहले ही जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो इतनी देर किसी को जेल में रखना सही नहीं है। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये दलील दी कि बेल याचिकाओं को सुनने में इतना वक्त तो लगता ही है, और ये भी सवाल उठाया कि सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जाए। ये दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस MR शाह और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच ने पहले तो ये सुझाव दिया कि हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्द करे, लेकिन तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई भी आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जस्टिस भट्ट ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी सारी जमानत की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों आ रही हैं। ये मुद्दे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सुनने के लिए हैं, और इस तरह से जल्द सुनवाई की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में आना उचित नहीं है। इसलिए अब सत्येंद्र जैन को 20 दिसंबर तक का इंतजार करना ही होगा। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन के को अक्यूज्ड वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत की याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैभव और अंकुश जैन की जमानत की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है और ईडी से जवाब मांगा है। अब उनकी बेल याचिकाएं भी 20 दिसंबर को सत्येंद्र जैन के साथ ही सुनी जाएंगी। याद रखिएगा, इन सभी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दाखिल किया गया है। सत्येंद्र जैन और वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने हवाला से जो पैसा आया उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ कंपनियों के थ्रू, और सत्येंद्र जैन को इस मामले में मेन अक्यूज्ड करार दिया गया है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना है कि हवाला से पैसा लाने में, उसको डिस्पोज ऑफ करने में और कंपनियां चलाने में सत्येंद्र जैन का हाथ था, और वैभव और अंकुश जैन उनके इशारों पर ही काम कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मुद्दे का जो ट्रायल है, जो केस जो चल रहा है ट्रायल कोर्ट के सामने, उसमें अभी सुनवाई अब जनवरी में जाकर होनी है। नई दिल्ली से अनीशा माथुर।